आपको बता दें, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक ठंड का सितम अब बढ़ गया है। दरअसल दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और दिल्ली में गिरते तापमान के साथ साथ प्रदूषण ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में AQI 327 दर्ज किया गया। 3 तस्वीरों के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बहुत खराब श्रेणी में जो प्रदूषण है वो दर्ज किया गया और साथ साथ गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां लोगों को मौसम की दोतरफा मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ प्रदूषण की बढ़ती परेशानी, दूसरी तरफ कोहरा और ठंड दरअसल गंभीर श्रेणी में ये भी पहुंच चुका है। और वहीं आज हवा का जो गुणवत्ता का स्तर है वो बहुत खराब है और आज हवा की जो रफ्तार है उसमें भी कमी है, जिसकी वजह से ठिठुरन और मौसम का पहला कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। दरअसल आज झज्जर की अगर बात करें तो इस मौसम का जो असर है वो दिखाई दे रहा है और आलम यह है कि विजिबिलिटी 30 मीटर के करीब रह गई है। और इतना ही नहीं, कोहरे के साथ साथ तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि आज की जो परिस्थितियां हैं कोहरे के चलते, विजिबिलिटी के जो स्तर पर देखी जा रही है वो आज काफी परेशानी का सबब, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी लो है, ऐसे विजिबिलिटी लो में लोगों के लिए सड़क पर चलना भी काफी मुश्किलों भरा है। और ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, गाजियाबाद और झज्जर से, मुकेश राणा हमारे सहयोगी दिल्ली से हैं और रोहतक से राज टाकिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। राज, पहले आपके पास आएंगे, विजिबिलिटी की क्या स्थिति है, क्या कुछ मौसम की और वायु गुणवत्ता की स्थिति है? जिस तरीके से अगर रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर भारत में पहली सर्दी है जो अब शुरू हुई है और जो माहौल यहाँ पर फॉग की अगर बात कर ली जाए तो वाहन चालकों को काफी दिक्कत आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाहन चालकों को जो अपने वाहनों की लाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है, इंडिकेटर का प्रयोग करके ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। और धीमी गति से जो वाहन चालक बड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से अपना वाहन चला रहे हैं, वहीं आने जाने वाले व्यक्तियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। दूसरी तरफ बुजुर्ग और छोटे बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो इस सदी की पहली सर्दी है और आज जो मौसम है वो काफी खराब है, जिसके चलते विजुअलिटी भी काफी खराब है। ये जो माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने से उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ी है, जिसके चलते आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेन बसेरों की अगर बात कर ली जाए तो सरकार की तरफ से जो है रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है और ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रैन बसेरों की टेम्परेरी व्यवस्था भी की गई है। मुकेश राणा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, चूंकि दिल्ली में आज काफी कोहरा है, NCR में काफी कोहरा है, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या विजिबिलिटी की स्थिति है? और AQI भी बहुत अच्छा नहीं है आज। देखिए, बिल्कुल अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं दिल्ली वालों को और सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी हो गया है। और आज ठंड का जो पहला दिन है वो काफी ज्यादा ठिठुरन लोगों ने महसूस किया है। सुबह आज हमने 6 से लेकर 7 बजे के बीच में जो है दिल्ली के अंदर जो है रोहिणी में इलाके में जो है विजिट किया और लोगों से बातचीत की, तो वहाँ लोगों ने काफी परेशानी का सामना करना बताया अपने आप को, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरे की जो चादर है वो सड़कों पर बिछी हुई है। विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर हो गई है। अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं सुबह 9:30 बज चुके हैं और अभी भी जो है कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम ही है, तो वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह स्कूल को जो कैब बच्चों को लेकर स्कूल जाती हैं उन कैब वालों को परेशानी हुई काफी, और जो राहगीर सुबह बुजुर्ग वगैरह सैलानी जो है सुबह सैर के लिए निकलते हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ियों को लाइट के साथ साथ इंडिकेटर का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है सड़कों पर जो है रफ्तार भी जो है धीमी दिखाई दी। जी। लेकिन अभी मुकेश, चूंकि जिस तरह से AQI की अब बात हो रही थी, बार बार 350 के आसपास पहुंच चुका है AQI और वायु गुणवत्ता में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या मौसम विभाग की तरफ से इस पर इनपुट मिल पा रहे हैं? कब तक ये जहरीली हवा घूंटनी पड़ेगी दिल्ली वालों को?
देखिए, मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग की माने तो तकरीबन 3 दिन तक जो है ये प्रदूषण की जो स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि हवाओं में जो है कमी है। तो हवा का दबाव कम होने के कारण जो है प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ गया। आज सुबह 7 बजे दिल्ली में तकरीबन AQI जो लेवल था वो 400 के करीब था, जो कि बहुत ज्यादा है, और जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में काफी जलन हो रही है, साथ ही ठंड भी जो है बढ़ गई है और कोहरे में भी विजिबिलिटी कम हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली वालों को 3 तरफा मार जो है झेलनी पड़ रही है, ठंड, कोहरे और प्रदूषण की। जी मुकेश, चूंकि आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ, स्कूली बच्चों के लिए सुबह जाना काफी मुश्किल है ठंड बढ़ने की वजह से। क्या आगे हम ये देख सकते हैं कि स्कूल के टाइम टेबल या शेड्यूल में भी कोई परिवर्तन हो सकता है? अमूमन ठंड में ऐसा किया जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर सड़कों पर जो है लाइट का जो समय है वो बदलता है ठंड के समय, और जो स्कूल का जो टाइमिंग है वो बदलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का जो स्टेमिना है वो बड़ों की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार इस बारे में सोचेगी और समय में जो है बदलाव किया जाएगा। तकरीबन और अभी तक हालांकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। पीयूष गौड़ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, दिल्ली NCR वालों को कोहरे ने दिखा दिया अपना असर, ठंड तो बढ़ी रही है और स्मॉग से भी परेशानियां हैं, दो तरफा मार NCR वालों के लिए। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद या नोएडा की हम लोग बात करें तो सुबह ठिठुरन के साथ आंखें खुलती हैं, और उसके बाद जब लोग सड़कों पर अपने काम करने के लिए निकलते हैं तो सड़कों को कोहरे से लिपटा हुआ पाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ सड़कों का नजारा है। लोगों को कोहरे की वजह से लाइट जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ा, और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो कम हुई है, जो एक रफ्तार पर ब्रेक लगा है, उससे कहीं ना कहीं सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक रफ्तार पर पूरी तरह से अगर हम कहें तो ब्रेक लगा दिया, क्योंकि ये नोएडा से आने वाली सड़क है जो कि गाजियाबाद स्टेशन के लिए जाती है। यहाँ पर अमूमन इस तरह का ट्रैफिक नहीं रहता, ट्रैफिक रहता जरूर है पर चलता रहता है, स्पीड में चलता है, क्योंकि जल्दी सबको अपने काम पे पहुंचना होता है। पर आज की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हैवी ट्रैफिक नजर आ रहा है और रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वही प्रदूषण की भी अगर हम बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में लगभग 400 के आसपास का आंकड़ा AQI दिखा रहा है। तो दो तरफा मार हम कह सकते हैं, एक तरफ कोहरे की मार है, एक तरफ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण और कोहरे में मिलते तो यहाँ पर विजिबिलिटी का हाल क्या है, मैं आप कह सकते कुछ मीटर की विजिबिलिटी रहती है, 10-20 मीटर तक ही आप साफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे की धुंध की जो चादर यहाँ पर लिपटी हुई नजर आ रही है, उसने कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कत तो वो खाता करा दिया है। हमारे साथ एक सज्जन है, वो जा रहे उसके कहते नहीं, उसके बात करेंगे आप बड़े जा रहे हो, कितनी परेशानी हो रही है कोहरे से? कोहरे से कितनी परेशानी? जैसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ठंड है वो एक साथ ही आ गई और सड़कों पर कोहरा पड़ने से लोगों की खासी दिक्कतें बढ़ रही है, जिसके कारण उनको सड़क पर वाहन चलाते में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी पीयूष, लेकिन ये जो परिस्थिति है लगभग NCR के रीजन में कब तक बनी रह सकती है? मौसम विभाग की तरफ से इसके लिए कोई शेड्यूल जारी किया गया, कोई पूर्व सूचना, कोई अनुमान? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से नहीं, पर सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो कल परसों ही जो यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगले 1 महीने तक ये कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। तो आप विद्यालय समय से पहुंचने के लिए शिक्षकों के कहा था कि आप समय से पहुंचने के घर से जल्दी निकले ताकि आप सुरक्षित पहुंच सके और विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये एक अनुमान है कि लगभग 1 महीने तक कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से उच्च अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश आए होंगे, जब भी उन्होंने अपने नीचे कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारियों को ये मैसेज पास किया होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब लगभग 1 महीने तक, क्योंकि आधा दिसंबर बीत चुका है, तो लगभग अगर हम बात करें तो 15 या 20 जनवरी तक कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि नम हवा जब ऊपर उठती है तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती और यही नम हवा कोहरे के रूप में हवा में टंगी रह जाती है और विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इस तरह से अगर हम कहें कि जल वाष्प जो होती है वो कहीं ना कहीं मौसम में जो निचली लेयर है उसमें आकर रुक जाती है और वही जल वाष्प जो कोहरे के रूप में लोगों की परेशानी का एक सबब बनती है। बिल्कुल। मुकेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो कि आज सोमवार का दिन है और
हफ्ते की शुरुआत हुई है। अमूमन दिल्ली और एनसीआर में जो सोमवार का दिन होता है बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ट्रैफिक वाला सड़कों पर ये होता है, और आज कोहरे की वजह से भी जो चाल है वो धीमी हो गई है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की। तो आज जो लोग हैं वो देरी से ऑफिस पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल जी। हफ्ते की शुरुआत होती है तो आज जो है लोग, हमने जो बात की थी सुबह जो है ऑफिस जाने वाले लोगों से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि आज विजिबिलिटी काफी कम है, तो डेफिनेटली जो है रफ्तार जो है वो धीरे होगी वाहनों की, और सड़कों पर जो है इसके कारण जाम भी लगेगा, तो जिसके चलते ऑफिस पहुंचने वाले लोगों को जो है देरी का सामना करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और ऐसे में जो ऑफिस से पहुंचने वाले लोग, क्योंकि आज पहला दिन है कोहरे का, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, और काफी जो है इस परेशानी से बचने के लिए काफी सावधानियों का सामना करना पड़ेगा वाहन चलाते हुए। जी, आज सोमवार के लिए कोई विशेष रूट डाइवर्ट ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अमूमन कोहरे में अतिरिक्त तैनाती हो जाती है दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। आज कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है सड़क पर, मुकेश? देखिए, अभी तक ट्रैफिक की तरफ से जो है काफी ट्वीट वगैरह से जो है सोशल मीडिया से जो है ऐसी पोस्ट जो है साझा की जाती है लोगों से, ताकि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की जो आशंका है वो काफी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस ऐसे में जो है सूचनाएं जारी करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, FM के द्वारा भी, और कई रेडियो के माफिक जो है लोगों को जो है सूचना दी जाती है कि वो किस तरीके से गाड़ी को ड्राइव करें, पटरी के साथ गाड़ी को चलाएं, साथ में इंडिकेटर का प्रयोग करें, ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो और समय पर पहुंचे, जल्दी निकलें। तो ऐसी सूचना जारी की जाती है, लेकिन फिलहाल अभी इस तौर पर जो है कुछ भी नहीं कहा गया है। निश्चित रूप से मुकेश, राज भी हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, पीयूष भी हैं, और साथ साथ अपने दिल्ली वालों को वो तस्वीरें भी हम दिखाते चल रहे हैं जिसके देखने के बाद ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है, क्योंकि अभी कुछ कुछ जगह पर धूप निकलने लगी है, हल्की फुल्की उसकी एक झलक दिखाई दे रही है। और कुछ एक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सड़कों पर दिल्ली की जो गाड़ियां हैं उसकी रफ्तार काफी कम है, और लाइट्स जल रही हैं, इंडिकेटर्स, पार्किंग इंडिकेटर्स चलाकर लोग चल रहे हैं, फॉग लैंप्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है लोगों को। रोहतक चलेंगे, हमारे सहयोगी राज टाकिया हमारे साथ मौजूद है। राज, दिल्ली में तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन रोहतक वालों के लिए भी जो मंडे होता है वो लगभग वैसा ही होता है, तो ट्रैफिक के लिए क्या व्यवस्था है? कोई अलग से बदलाव करने की आवश्यकता वहां महसूस हुई, या फिर अमूमन जैसे हर सोमवार होता है वैसे इस बार भी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो ये पहली दिक्कतें लोगों को हो रही है, आम जन को काफी दिक्कतें हो रही है, खासतौर पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है ट्रैफिक जो है बढ़ा दी गई है, और जो मुख्य जो चौक है उन पर संख्या उनकी बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। वही साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि वाहन चालक जो है अपनी लाइटों का, गाड़ियों की लाइटों का प्रयोग करें, इंडिकेटर का प्रयोग करें, और धीमी गति से जो है वाहन चालकों जो है वो धीमी गति से आप देख सकते हैं कि लाइट जो है लाइट ऑन करके ही वाहन चालक चल रहे हैं, इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बुजुर्गों की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में तो बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को जो है सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है गर्म पानी का ज्यादा प्रयोग करें, इससे ताकि इस समस्या से बचा जा सके। बिल्कुल, और चूंकि आसपास की जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां कर रही हैं, आपके धुंध अभी भी वहां दिखाई दे रही है। मुकेश ने भी जो तस्वीरें दिखाई, पीयूष ने भी कमोबेश वो स्थिति दिखाई, और साथ साथ वो तस्वीरें भी दिल्ली से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली NCR की, जहां पर फॉग बहुत ज्यादा है और इस फॉग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोमवार का दिन है तो बहुत हेक्टिक ये रहता है, सप्ताह की शुरुआत आज फॉग से हुई है, और यूं भी लोगों को ऑफिस पहुंचने, अपने कार्यालय पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अभी नहीं निकले हैं वो थोड़ा समय लेकर निकलें ताकि वे समय से आगे पहुंच सके, अपने काम को आगे अंजाम दे सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ